बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद साहब और मेरे दाएं साइड पे मौजूद हैं सदीक जान। आज सब कुछ देखा मैंने, सदीक जान साहब ने और सब कोर्ट रिपोर्टर्स ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस आए हैं उनकी अदालतों में क्या हो रहा है और बाकी जजेस की अदालतों में क्या वकला पेश हुए नहीं हुए, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की हुई थी वो हड़ताल किस हद तक कामयाब रही और क्या सिनेरियो जो है बनता जा रहा है, बार का आइंदा का मुमकिना लाहे अमल क्या हो सकता है, ये हम पूछेंगे रियासत अली आज़ाद साहब से और सदीक जान साहब से पूछेंगे कि आज का जो सिनेरियो उनको नज़र आया है क्या इसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में उनको जब नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रियासत अली आज़ाद साहब से। रियासत अली आज़ाद साहब, आपने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर रखा था। आज सुबह सुबह जब हम आए तो आप जब वो खड़े थे और बता रहे थे कि आज हड़ताल है, तो क्या आपको लगता है कि आज की हड़ताल जो है वो कामयाब रही है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल 100% मुकम्मल स्ट्राइक थी। हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन को वकला ने इतना ऑनर किया कि हमें लोगों को किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। धूप पे हम भी खड़े हैं, जो दोस्त आए जिनको इतला नहीं थी उन्हें जब पता चला कि ये स्ट्राइक है वो वहाँ पे अपना आगे बैठ के खड़े हो के गपशप लगाइए। और इसके अलावा अदालतों में कोई शख्स अपनी मर्जी के साथ, हमने किसी को इस तरह से नहीं कहा कि आपने पेश नहीं होना, हमने सिर्फ जस्ट ये कहा कि आज स्ट्राइक है और वो लोग उन्होंने उसको ओबे किया। और किसी भी अदालत में कोई वकील सिवाय चंद एक जो सरकारी काले कोर्ट वाले जो एम्प्लॉई है, जो स्टेट काउंसिल है, उनको हमने, सच्ची बात है हम पाबंद भी नहीं कर सकते ना उनको कह सकते हैं, तो उनकी अपनी डिस्क्रिशन थी वो जाते या ना जाते, उनके अलावा कोई वकील पेश नहीं हुआ। वैसे मैंने देखा है कि तकरीबन 80% से जायद जो केसेस में वकील जो है वो पेश नहीं हुए और कुछ में जो वकला हैं वो पेश हुए हैं, बाकी सरकारी वकला भी पेश हुए हैं। तो आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। ठीक है, हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ। 3 जज आ गए, हम चाहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। वो कैसे आए? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपने 26वीं तरमीम सुनी थी जी, उस पे बड़े प्रोग्राम भी किए, हमने उसको चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में। उस 26वीं तरमीम के अंदर हम तो नहीं मानते, हुकूमत तो कहती है ना कि ये दुरुस्त है, तो फिर उसको ही मान ले। उसके अंदर आपने 175A में लिखा है ना कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से आपने चीफ लगाना है। तो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जजेस बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी रीजन है, इन जजेस का बिल्कुल ठीक इलाज किया इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों का। वो कैसे? इसलिए कि उन्होंने आइन की बात की, उन्होंने कानून की बात की, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, उन्होंने फोन पे फैसले नहीं किए, उन्होंने किसी गैर आईनी इकदाम के आगे यस नहीं कहा। इसलिए उन्होंने ये इलाज किया, उनका बंदोबस्त किया है कि आपको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता मोहसिन कियानी साहब को। अगला सवाल मैं लेके आता हूँ सदीक जान साहब, आप बताइएगा कि आज आप यहाँ पे आए, देखा और अदालतों का माहौल आपको क्या लग रहा है नए जजेस और पुराने जजेस की अदालतों में? देखें, बात यह है कि नए जजेस, मुझे सादत हासिल नहीं हो सकी कि मैं नए जजेस की कोर्ट में जाता, क्योंकि मैं तो आप भी आ गए थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में थे। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में एक केस के दौरान जब एक दरख्वास्त गुजार आए और उन्होंने आकर कहा कि उनके वकील पेश नहीं हुए क्योंकि जो इस वक्त हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो उस हड़ताल के ऐलान के बाद उनके वकील साहब पेश नहीं हुए, तो वही बात उन्होंने लिखवा दी, लेकिन साथ ये भी कहा कि जो दरख्वास्त गुजार ने कहा है हमने वही लिखा है। मतलब उन्होंने क्या लिखवाया? उन्होंने यही लिखवाया है कि जो दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को ट्रांसफर किया गया है उसकी वजह से वकला तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया है और उस हड़ताल के ऐलान की वजह से दरख्वास्त गुजार का कहना है कि उसके वकील पेश नहीं हुए, तो इसलिए केस एडजर्न किया जाता है। तो वो शायद इसलिए कि वो हमारे एक दोस्त कह रहे थे ना कि क्योंकि याही अफरीदी साहब शायद आजकल बहुत माइंड करते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तकारीर और रिमार्क्स को, तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि भाई जो दरख्वास्त गुजार ने कहा है हमने वही लिखवाया है। वैसे मैं यहाँ बता दूँ, याया अफरीदी साहब जो है उन्होंने जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनको बुला के ये कहा कि थोड़ा ख्याल करें। तो अब ख्याल पता नहीं क्या, वो मैं अगला सवाल लेके जाऊँगा कि किस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, खैर है, वो चाहते हैं कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद एग्जेक्टिव जो करना चाहती है वो उनको करने दें, आप दरमियान में कोई मसला ना खड़ा करें या उस चीज़ को हाईलाइट ना करें। देखिए, बात यह है कि उस दिन भी हमने देखा जब 2 नए जजेस आए 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, उन्होंने हलफ उठाया। उस दिन भी आप देखें कि तवज्जो का मरकज़ वो 2 जजेस नहीं थे, तवज्जो का मरकज़ वो 5-6 जजेस थे जो ख़त लिखने वाले हैं,
वो तवज्जो का मरकज़ है। और बहुत ज़्यादा वकला ये बात कर रहे थे, उनकी तरफ देख रहे थे, उनको जाके उनसे पूछ रहे थे, उनको हौसला दे रहे थे, सर आपने रिज़ाइन नहीं करना, आपने पीछे नहीं हटना, और मतलब इस तरह की बात वो कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कि अब तो जो चीज़ें हो रही हैं, और एक बार फिर आप देख रहे हैं कि इन 3 जजेस को लाने के बाद फिर ये बात होने लग गई है कि फ़लाँ जज रिज़ाइन कर सकता है, फ़लाँ रिज़ाइन कर सकता है, फ़लाँ रिज़ाइन कर सकता है। तो ये दोबारा एक माहौल भी बनाया जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है कि किसी तरह से ख़त लिखने वाले 6 जजेस में से 1, 2, 3 जितने भी हैं वो रिज़ाइन कर जाएँ, ताकि वो स्ट्रेंथ ना रहे उन जजेस की जो आइन के साथ हैं, जो अपने हलफ के साथ हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो आज जो है उन्होंने कोर्ट की, लेकिन उनके सामने और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो उनके सामने कोई वकील पेश नहीं हुआ। लॉ अफसरान पेश हुए, उन्होंने अपनी हाज़िरी लगवाई, वेलकम किया, तलावत भी हुई, उन्होंने थैंक यू भी कहा जज साहब ने, लेकिन कोई वकील पेश नहीं हुआ। जस्टिस आसिफ जो है वो अभी पहुंचे नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अभी 11 बज गए हैं जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, तो अभी तक वो पहुंचे नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो एडिशनल जज हैं, 20 जनवरी 2025 को उनको तैनात किया गया था। बाकी 2 जजेज पहुंचे हैं। इसके अलावा 80% तकरीबन जो हड़ताल है वो कामयाब रही है कि 80% केसेस में जो वकील हैं वो पेश नहीं हुए इस्लामाबाद की अदालतों में। और मैं ऐड करना चाहूँगा जी साकिब भाई, आपका ये जाती ओपिनियन है 80% वाला। मैं कहता हूँ कि हमारा 100% हमारी स्ट्राइक जो है वो कामयाब हुई है। ये आपकी अपनी एक राय है, लेकिन हमारी राय है कि वकला पेश नहीं हुए अदालतों में। जो मैंने चेक किया है तमाम अदालतों में काज लिस्ट जो है वो तकरीबन 9, सवा 9 बजे केसेस शुरू होते हैं और तकरीबन 11, सवा 11 तक अदालतें लगी रहती हैं, लेकिन आज 10 बजे ही अदालतें जो है वो ख़त्म हो गई। 10, सवा 10 जो है वो तकरीबन तमाम अदालतें जो है वो ख़त्म हो गई। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि जो जजेस की यहाँ पे तबादला हुआ है, इन तबादलों के हवाले से खबरें कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं माजी में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से बड़ी तौहीन अमेज़, तज़ीक अमेज़ जो है वो कैंपेन मुहिम चलाते रहे। उनके हवाले से जब यहाँ पे तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो जब मुतलका इदारे FIA या बाकी इदारों को कहा गया कि आप इनको चेक करें कि इनके पीछे कौन है, इन अकाउंट्स के पीछे, तो उन अकाउंट्स के हवाले से ये खबर आई कि हमने ट्विटर को, फेसबुक को हमने लिखना है कि वो बताएंगे कि इनके पीछे कौन है, कौन नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-4 रोज़ से दोबारा से वही खबरें, सबसे पहले खबर वहाँ पे आती है उन ट्विटर हैंडल्स पे, और ख़ास तौर पर आज वो भी लिख रहे हैं कि फ़लाँ जज को बलूचिस्तान के फ़लाँ ज़िले में और फ़लाँ जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कियानी की तस्वीरें लगा के, जस्टिस बाबर सत्तार की तस्वीरें लगा के। तो हैरान कौन तौर पर वही अकाउंट्स दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो FIA है या बाकी इदारों को पता नहीं चलता कि ये अकाउंट्स जो है कहाँ से आते हैं। तो आप सर ये बताइएगा कि 3 जजेस तो अब आ गए हैं, एक आप ये कहें कि कन्फ्यूजन है, कंट्रोवर्सी है, उन्होंने हलफ लेना था। कंट्रोवर्सी नंबर 2 ये है कि वो सीनियरिटी डिटरमिन होनी है। चले कोर्ट रूम नंबर तो कर दिए, लेकिन मैंने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल जो काजलिस्ट रोस्टर जारी किया, उस रोस्टर में 2 नंबर बेंच 2 जो है बनाया सरफराज डोगर साहब, 9 जो है सुमरो साहब, और 12 पे रखा आसिफ साहब को। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने शायद सीनियरिटी बना दी है, हालांकि इन 5-6 जजेस का इतराज था कि सीनियरिटी वो नहीं बनती। तो इस पे क्या आपका? नहीं बनती, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। उसकी रीजन है कि जो जज जिस हाई कोर्ट के लिए जिसने हल्फ लिया था वो तो उस हाई कोर्ट का जज है, उसकी सीनियरिटी तो वहाँ के। देखिए जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसके अंदर सीनियरिटी रूल्स है, वो ये है कि अगर कोई कंसेंट दे के कोई मुलाजिम किसी दूसरी जगह पे जाता है तो उसकी जो सीनियरिटी होती है वो उसके साथ कैरी नहीं करती। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ है ना, ये सारा प्रोसेस हुआ है, ये मैलिस पे मबनी, जिसको मेंजरिया हम कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड बिहाइंड द सीन। क्या, क्यों, वाई, यहाँ पे क्यों उनको लाया गया, आपको भी पता है, हमें भी पता है क्यों लाया गया है। जी, ये जो है ना, आपको पता है, हमें भी पता है, हमें भी याद है। वो जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें भी सब कुछ पता है। बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गयूर जजेस, दलेर जजेस, आजाद मर्श जजेस, हमें फख्र है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद हाई कोर्ट है कि जिन्होंने हक और सच का आलम बुलंद किया है। आज अगर हम यहाँ पे खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसकी रीजन ही सिर्फ ये है कि हमें नौकरी पेशा जजेस नहीं चाहिए। जो नौकरी पेशा जजेस होते हैं वो मुलाजम होते हैं, वो नौकरियां बचाते हैं और अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। हमें जजेस चाहिए मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे।
हमें चाहिए मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन जैसे, हमें चाहिए मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे, अरबाब ताहिर जैसे, सरदार इजाज इसाक जैसे, समन रफत नहीं, देखिए मेरी बात आपको जैसे सरफराज डोगर क्यों नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। मैं काजी ईसा की बाकियात, जस्टिस मुनीर की बाकियात उनको नहीं मानता। हमें ऐसे जजेस नहीं चाहिए। हम हाथ बांध के दस बस्ता उनसे दरखास्त करते हैं कि खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करे, इस इदारे पे रहम करे। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। सदीक जान साहब, ये बताएं कि हमने देखा कि जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस आज़म खान आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो था यहाँ पे जो केसेस की फिक्सेशन है उसमें इमरान खान साहब के केसेस जो है, एक केस एक बेंच में, दूसरा केस दूसरे बेंच में लग गया। अब 190 मिलियन पाउंड केस में भी डिवीजन बेंच बनना है। तो आपको लगता है कि जो नया सिनेरियो बन रहा है, इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि मैंने अदालतों से रिलीफ लेके बाहर आना है, तो वो आपको नजर आ रहा है कि अभी देखिए वो होनी चाहिए या हो सकती है? देखिए मेरा ख्याल है कि उनको तो वो कहते रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनको भी पता है। और इसलिए आपने देखा कि उन्होंने जो जेल से बयान जारी किया उसमें उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए जो दीगर हाई कोर्ट साहब जजेस ला रहे हैं। फिर इसी तरह से आपने ये भी देखा कि जो 2 जज इससे पहले आए हैं उनको जिस तरह से उन्होंने निशाना बनाया। फिर इसी तरह से उन्होंने जो 5 जजेस का जो खत अभी लिखा गया है उस खत के ऊपर जो उन्होंने बात की, तो उनको भी ये बात अंदाजा है। देखिए ये बात मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह चुके हैं और उन्होंने दुरुस्त कहा कि जो 26 आईनी तरमीम आई है वो 6 जजेस के खत की वजह से आई है। और अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लाए जा रहे हैं, ये सब के सब लाए जा रहे हैं इमरान खान के केसेस के लिए। अब देखें ना कि आमिर फारूक साहब और इनाम अमीन मिनास साहब पे मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच है जो इस हफ्ते सुन सकता है अलकादिर केस। लेकिन अब मसला यह है कि वो तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जो अब तक जाहिर है वो सारी चीज़ें सुन रहा है, बिल्कुल ठीक है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे 11 फरवरी को, 10 फरवरी को। अब वो चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इसलिए फिर अब एक जो बेंच बनाया गया वो सरफराज डोगर साहब और उनके साथ जो है वो सोमरो साहब, खादिम हुसैन सोमरो साहब जो है वो डिवीजन बेंच है जो दूसरा उन्होंने बनाया है। और ज़्यादा चांसेस है वही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि और किसी बेंच में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मतलब नामिया गुल साहब के KDP में इजाज खान साहब वगैरह के पास, या मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर स्टार साहब, इनके पास तो अरबाब ताहिर साहब, इनके पास तो नहीं लगेंगे केसेस। मेरा ख्याल है कि आप इमरान खान साहब के केसेस, क्योंकि मेन जो केस है ना इमरान खान साहब का, मेरा ख्याल है वो ना इद्दत है, ना तोशाखाना टू बरियत है, मेन केस उनका अलकादिर है। देखें अलकादिर केस इसलिए आम है कि पाकिस्तान के इस निज़ाम ने, इसके इदारों ने सबसे ज़्यादा टाइम और पैसे की जो इन्वेस्टमेंट की है वो अलकादिर केस के ऊपर की है लंबे अरसे के लिए अंदर। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अब जो इस हवाले से प्लानिंग होगी बैरिस्टर सलमान सफदर की, इमरान खान की लीगल टीम की, कि उन्होंने सज़ा मुअत्तली दायर ही नहीं की अभी तक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सिर्फ अपील दायर की है और उस अपील में वो ये समझते हैं कि उस अपील को चलाएंगे और थोड़ा आगे चलकर जो है वो सज़ा मुअत्तली, अब वो हो सकता है उस सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हो, सिनेरियो का इंतज़ार कर रहे हो कि कब दायर करनी चाहिए। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल ये है। अब वो तो ज़ाहिर है उनकी जो लीगल स्ट्रेटजी है वो उनको बेहतर पता होगी, लेकिन असल जो मैं देख रहा हूँ ना, 2 चीज़ें। एक तो यह है कि जब इमरान खान साहब की यहाँ से सज़ा मुअत्तली की अगर दरख्वास्त आती है और वो मुस्तरद होती है, तो फिर आखिरी एक राउंड होगा इमरान खान के साथ बातचीत का, कि खान साहब को कहा जाएगा कि इधर से भी हो गई है, उधर आपने अब रास्ता जो है वो, हाँ आपके पास टाइम कम है, क्योंकि याही अफरीदी साहब ऊपर बैठे हैं, आप उनको भी टारगेट मुसलसल 26 यानी तरमीम को जब आप टारगेट करते हैं तो आप याही अफरीदी साहब को टारगेट करते हैं ना। लेकिन अब तक जो साकिब साहब, मैं आपको बताऊँ ना कि एक तो वो बयान है वकीलों का या तहरीक इंसाफ के लीडर्स का जो वो आके और मीडिया के सामने देते हैं। मैंने ना 4-5 लोगों को मैं मिला जो खान साहब के बहुत क्लोज हैं, जो उनको मिल के आते हैं। मैंने उन 4-5 लोगों से पूछा कि जी मुझे आप सच सच बताएं कि एक तो ज़ाहिर है आपने बाहर आके यही बात करनी है ना, खान डटा हुआ है, पिछड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि हर आपकी जो उम्मीद है उसके सामने जो कुछ किया जा रहा है, आपने पेपर तैयार किया हुआ था कि 26 अक्टूबर के बाद काजी नहीं होगा, 26 यानी तरमीम आ गई और याही साहब आ गए, काजी से भी आगे काम चला गया। आपको यह था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला आएगा तो आमिर फारूक साहब जिस मर्जी साथ अपने जज को बिठाएंगे, दूसरा जज वो तो कम अज कम आमिर साहब के साथ नहीं जाएगा, आमिर फारूक साहब के साथ। तो वहां पे ये हुआ कि 2 जज एलिवेट हो गए, 3 ट्रांसफर हो गए, तो ये भी आपका रास्ता बंद हो गया। मुझे जो बात पता चली है वो ये कहते हैं कि इमरान खान
इस बात पे कायल है, कन्विंस है, तैयार है कि वो अभी मजीद 6 माह 8 माह साल वो मजीद जेल में रहेगा। अच्छा। अगर तो वो ये बात कर रहे हैं तो ये इस निज़ाम के लिए बहुत ख़तरनाक बात है कि आप हर चीज़ हर मूव चल रहे हैं इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए और उसको बताने के लिए कि खान साहब आप 4 महीने और अंदर रह सकते हैं, 6 महीने, और एक बंदा खुद से कह रहा है कि मैं 1 साल और रहने के लिए तैयार हूँ। तो ये फिर इस निज़ाम के लिए मेरा ख्याल है ज़रा बात ख़तरनाक है, मुश्किल है। और इसके लिए फिर देखें इस वक्त ना जब ये बात की जाती है ना, एक तरफ तो आप और हम ये देखते हैं क्योंकि हम अदालतों को कवर करते हैं कि अदालतों कोर्ट पैकिंग हो गई है, रास्ता रोक लिया गया है, ऊपर भी नए हाई सुप्रीम कोर्ट में जजेस आ रहे हैं और इमरान खान के लिए कोई स्पेस नहीं है। दूसरी तरफ आप एक और चीज़ और भी तो देखें ना कि इमरान खान का बयानिया दिन ब दिन सख्त हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी बात जो कर रहे हैं वो हाइप बढ़ती चली जा रही है। तीसरी चीज़ जो पहले आप और हम डिस्कस नहीं करते थे, आप मुझे नहीं पता आप मुझसे कितना इतफाक करते हैं इसे, पहले मैं भी ये समझता था कि ना अदालतों से कुछ होना है, ना सड़कों पे कुछ होना है, ना इंटरनल कुछ होना है, जो भी होना है वो एक्सटर्नल होना है कि बाहर से जितना दबाव बढ़ा लिया जाएगा। लेकिन साकिब बशीर साहब, ये जो जुनैद अकबर साहब के आने के बाद जो कुछ हुआ है ना और आलिया हमजा साहबा के आने के बाद जो कुछ हुआ है, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब आपको इस फैक्टर को दोबारा कंसीडर करना पड़ेगा कि इंटरनली चीज़ें टफ हो रही हैं। और जो बात जुनैद अकबर कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप जब आएंगे तो हमारी क़यादत किसी के साथ राब्ते में नहीं होगी, सीधा सीधा बोलिए अमीन गंडापुर साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो आलिया हमजा जिस तरह की बात कर रही हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि आप इंटरनल भी एक प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर आप ये कहें कि आप इमरान खान को सिर्फ इस बात पे ब्लैकमेल कर लेंगे कि हमने कोर्ट पैकिंग कर दिया, आपको अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो दूसरी तरफ इमरान खान के पास भी एक प्लस पॉइंट आ गया है काउंटर करने के लिए कि ठीक है मैंने भी फील्डिंग चेंज कर दी है, मैं भी इंटरनली प्रेशर बढ़ाने जा रहा हूँ, आप अपना जोर लगाएं मैं अपना लगाता हूँ। असल बात यह है कि मुल्क नहीं चल रहा, इकोनॉमी नहीं चल रही, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सिस्टम नहीं चल रहा, हर इदारा का डिसक्रेडिट हो गया है अदलिया के अंदर से। फिर एक ये जो अदलिया के अंदर महाज खड़ा हुआ है ना, जो मंसूर अली शाह साहब ने किया है, जिस तरीके से उनके ऑर्डर को खत्म करने के लिए जो कुछ किया गया है, जो इन जजेस ने खत लिखा है, अब जो और रिमार्क्स हैं जो इंटरनल होंगी, मेरा ख्याल है कि ये दो फैक्टर्स इंटरनली ऐड हो गए, एक जुडिशरी का ऐड हो गया और एक ऐड हो गया है जो इमरान खान साहब ने फील्डिंग चेंज किया है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ठीक है रियासत अली आज़ाद साहब बात कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ दबंग है, लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो मैं अभी भी वकला की जो स्ट्रैटेजी आज वाली भी है इसको मैं दुरुस्त नहीं समझता कि आप ने कहा कि वकील पेश ना नहीं हुए, सो व्हाट, फिर क्या हो गया, 2 दिन पेश नहीं होंगे, 3 दिन पेश नहीं होंगे, 4थे दिन पेश होने शुरू कर देंगे। असल बात यह है कि वकला प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे, वकला सड़कों पर नहीं आ रहे। देखिए इस वक्त ना, मैं सॉरी बात लंबी होगी लेकिन एक चीज़ करना चाहूँगा, ये निज़ाम इतनी कमज़ोर उसके ऊपर बुनियादों के ऊपर खड़ा हुआ है कि पंजाब कॉलेज वाला एक वाक़या हुआ या नहीं हुआ, एक खबर फैली, उसकी वजह से स्टूडेंट सड़कों पर आने शुरू हो गए, आपको पंजाब के तमाम तालीमी इदारे बंद करने पड़े, आपको पाकिस्तान के तमाम इदारे और एजेंसीज को एक्टिव करना पड़ा उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो वीडियो पैगाम जारी कर रहे थे। तो इतने कमज़ोर निज़ाम के सामने होते हुए अगर वकला जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं और थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सदीक यार साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि एक तो जो अदालती महाज है उसको इमरान खान कैसे फेस कर सकते हैं, क्योंकि जो सिनेरियो है, जो अदालतों में तब्दीलियां हैं, उसका बड़ा लिंक है इमरान खान साहब के केसेस के साथ, हाई प्रोफाइल केसेस के साथ, और उसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में हमें नज़र भी आ सकते हैं। तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।